प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नए पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं जिसका नाम है माता का अंचल। यह कहानी है और कृतिका भाग 2 के प्रथम अध्याय के रूप में आपके लिए रखी गई है। यह कहानी कहीं न कहीं एक बालक के पिता और उसकी माता के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करने वाली कहानी है। इस कहानी में वात्सल्य रस का अनूठा प्रयोग किया गया है। वात्सल्य रस पर ही आधारित यह कहानी है। इसमें लेखक ने अपने बचपन के खेल तमाशों, रुचियों, अरुचियों, शरारतों का मनोरम वर्णन किया है। और पाठ का जो सार है कुछ इस प्रकार है। लेखक अभी शिशु ही था कि वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता था और पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहलाकर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुण लगवाया करता था। त्रिपुण मतलब एक प्रकार का चंदन है, इसे लोग लगाते हैं त्रिशूल के आकार का। लंबी लंबी जटाओं के कारण वह बमभोला प्रतीत, बमभोला मतलब शंकर जी, शिव जी। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माँ को मैया कहा करता था। गांव के लोग आज भी बाबूजी मैया ही कहते हैं। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुँह देखा करता था। पिताजी की ओर देखता और देखकर लजा जाता था। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपना राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखा करते। कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और गंगा की ओर चल देते थे। बाबूजी की मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते चले जाते थे। तब वह पिताजी के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। पिता के संग खेले हुए खेल। लेखक के पिता लेखक के साथ शैशव में बचपन में कुश्ती लड़ा करते थे। वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिता को हराकर उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था, उनकी मूछें उखाड़ता था, उनके हाथों को छुड़ाकर चूम लेता था। पिताजी उसे खट्टा मीठा चुम्मा मांगते थे तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। इसके बाद पिता अपनी मूछ दाढ़ी उसकी कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था तो पिता झूठ मूठ कर रोने लगते थे। लेखक हंसते खेलते हुए अपने पिता के साथ ही भोजन किया करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता था तब उसकी माँ उसे फिर खिलाने की जिद करती थी। वह कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। दुनिया में ठौर पाना, दुनिया में स्थान पाना, दुनिया में मान सम्मान प्राप्त करना। बड़े बड़े कौर खाना, बड़ा बड़ा कौर खाना। मर्दुए बच्चों को खिलाना क्या जाने। मर्द जाति के लिए मर्दुए आया है, पुरुष के लिए। बच्चों का पेट तो महतारी माता के हाथों ही भरता है। तब माँ दही भात सान कर मतलब लपेट कर तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि के नाम लेकर उसे खिलाती चली जाती थी। उसके बाद रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। कभी कभी माँ ज़बरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू जो एक हाथ की अंजलि होती है चुल्लू कहते हैं, कड़वा तेल सरसों का तेल डाल देती थी। लेखक रोता था, छटपटाता था, पर माँ उसकी नाभि और माथे पर बिंदी लगाकर चोटी गूँथ कर उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर ही भेजती थी। लेखक रोते सिसकते हुए माँ से छूट जाता था। ये कहानी का जो प्रारंभिक कुछ मुख्य अंश है। इसके बाद धीरे धीरे आप उसकी प्रारंभिक लाइनों पर चलें। स्टार्टिंग की जो पंक्तियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं। शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखी यह कहानी है और स्टार्टिंग कविता से ही है, कविता की कुछ पंक्तियों से है। और ये कविताएं वो लोकोक्तियाँ ही हैं जो गाँव में आज भी ग्रामीण अंचलों में कही जाती हैं, बोली जाती हैं। कुल मिलाकर के सहाय जी ने ग्रामीण अंचल की पृष्ठभूमि को इस कहानी में
उतारने का पूरा पूरा प्रयास किया है और शब्दावली आंचलिक शब्दों का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। आज भी जो गाँव में बहुधा देशज शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उन शब्दों का अधिकतम इस्तेमाल इस कहानी में लेखक ने किया है। और कहीं न कहीं कहानीकार का उद्देश्य है कि वह कहानी सबको समझ में आए और आम जन को अच्छी तरह समझ में आए, उनके पल्ले पड़े और उन्हें बहुत कठिनाई न हो अर्थ को समझने में। यही उद्देश्य रहा होगा और क्या उद्देश्य हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। मृदंग एक बाजा होता है, एक वाद्य यंत्र का नाम है मृदंग। ढोलक जैसा होता है, उसे बजाने पर एक मतलब एक अजीब तरह की आवाज़ निकलती है जो कि मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ लड़कों का संग, जहाँ कई लड़के जुड़ जाते हैं, वहाँ मृदंग बजाते हैं। और जहाँ बूढ़ों का संग, जहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठते हैं, वहाँ खर्चे का तंग। खर्चे का मतलब जहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठेंगे वहाँ नाश्ता पानी और वाद विवाद आदि की स्थिति होती है, तो बैठक लंबी चलती है, तो खाना पीना भी हो जाएगा, नाश्ता पानी भी हो जाएगी। तो और पहले के जो बुजुर्ग हुआ करते थे, 500 सुपारी खूब खाया करते थे, तो 5 सुपारी का भी खर्च बढ़ जाता था। तो खर्चे का तंग, ठीक है। हमारे पिता लड़के तड़के उठकर, तड़के मतलब बहुत ही अर्ली मॉर्निंग, भोर का समय ही तड़के होता है, उठकर निपट नहाकर मतलब शौच इत्यादि कार्यों से निपटना मतलब मुक्त होना। उसके बाद नहाना, पूजा करने बैठ जाना। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। अंग लगना मतलब उनसे तरह से परिचित हो जाना या साथ लगना। अंग लगने का अर्थ है साथ लगने से, ठीक है। अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, नाता रिश्ता। केवल दूध जब पीना होता था तो माँ के पास जाते थे, अन्यथा माँ के पास जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती थी। तो इसलिए पिताजी के साथ भी हम बाहर की बैठक में ही सोया करते। पिताजी के साथ ही हमेशा लेखक रहते थे और पिताजी के साथ उठते थे, बैठते थे, सोते थे, जागते थे, नहाते थे, नहाते धोते थे, पूजा पाठ भी करते थे। कुल मिलाकर के कुछ हंस कर, कुछ झुझला कर, कुछ डांट कर वह हमारे चौड़े लीलार में, लीलार मतलब माथा में त्रिपुंड कर देते थे। त्रिपुंड करना बताया मैंने, एक प्रकार का ऐसा तिलक लगाना जिसमें ललाट पर, माथे पर तीन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाए और अर्धचंद्राकार रेखा बना दी जाए, तो वही होता है त्रिपुंड, जो पहले के लोग लगाते थे। अब के बच्चे कहाँ त्रिपुंड लगा रहे हैं। हमारे लीलार में, माथे पर भभूत खूब खुलती थी। खुलना मतलब जचना। भभूत समझते हैं, जो हवन होता है, हवन की जो राख होती है भभूत कही जाती है, वही भभूत है, उसी को माथे में लगाने का प्रचलन था। खुलना मतलब जचना, ठीक है। तो खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। जटाएं इसलिए थी कि पहले अन्नप्राशन संस्कार जब नहीं हुआ करता था तो बच्चों के बाल कटवाए नहीं जाते थे। मुंडन संस्कार जब तक न हो तब तक वो बाल मुड़ाए नहीं जाते थे, इसलिए बाल बड़े लंबे लंबे हो जाते थे कुछ दिन तक। जब तक मुंडन नहीं होता तब तक वो बाल बड़े ही रहते थे। इसलिए लड़कों के भी बाल बड़े बड़े हो जाते थे, जिसे गूँथना पड़ता था माता को और झाड़ना संवारना पड़ता था। तो लंबी लंबी जटाएँ हो गई थी। भभूत रमाने से, भभूत लगा लेने से लेखक कह रहे हैं कि हम खासे बम भोला बन जाते थे, बालक शिव बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। पुकारू नाम जो था वो भोलानाथ ही था। असल में हमारा नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन पुकारने वाला नाम भोलानाथ ही था। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते, पिताजी को बाबूजी कहकर पुकारा करते थे, माता को मैया कहते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते, पहले के लोग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के हुआ करते थे और उन्हें रोज़ की दिनचर्या में
रामायण, रामचरितमानस, गीता, महाभारत आज पढ़ने की, पुराण शास्त्र पढ़ने की रुचि थी और वे लोग पढ़ा भी करते थे। तो रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजा जाते थे। लजाते क्यों थे? क्योंकि हमें लगता था कि हम अपना मुंह आईने में देख रहे हैं, और मुस्कुरा करके आईना नीचे रख देते थे। आईना मतलब शीशा, दर्पण। और जब वे हमें आईने में मुंह देखते हुए देखते थे वे भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वे राम राम लिखने लगते हैं। एक पहले के लोग एक रामनामा बही रखते थे, जिसमें ऐसा माना जाता था कि राम नाम लिखने से एक तरह से पुण्य अर्जित कर रहे हैं, और वह राम नाम का जो लिखना है वह पुण्यों का एक संग्रह है, ऐसा माना जाता था। तो रामनामा बही में 1000 बार राम नाम लिख करके पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते। फिर 500 कागज़ के छोटे टुकड़े लेते थे और राम नाम लिखते थे और आटे की गोलियों में लपेट देते थे। उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। फोटो जो दिखाई गई है इसमें कंधे पर बैठे हुए हैं। और हंसा करते थे जब वह मछलियों को चारा देकर, गंगा जी में आटे की गोलियां मछलियों को खिला करके जब घर लौटते तो बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर बच्चों को बिठा देते, लेखक को बिठा देते और झूला झुलाते। कभी कभी बाबूजी लेखक से कुश्ती भी लड़ते थे। वो ऐसा जानबूझकर बच्चों से खेलने के लिए करते थे और अपना शरीर ढीला छोड़ देते थे, जानबूझकर हार भी जाते थे और लेखक उन्हें पछाड़ देते थे। वे मुंह ऊपर करके लेट जाते थे। इसका मतलब कि बच्चा जीत गया और वे खुद हार गए। लेखक उनकी छाती पर चढ़ जाते थे, उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते थे। तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उसे चूम लेते थे। और चूँकि एक छोटे बच्चे के साथ एक पिता का अनुपम प्यार, अनुपम प्रेम, लगाव का यहाँ सम्मिश्रण देखा गया है। और लेखक कहते हैं कि जब पिताजी हमारे हमसे खट्टा मीठा चुम्बन मांगते थे तब हम बारी बारी से अपना बायां और दाहिना गाल उनकी मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब वह दाढ़ी मूछ अपन हमारे कोमल गालों में गड़ा देते थे। यह पिता पुत्र के बीच का ये स्नेह है और कुछ नहीं। हम झुझला कर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। झुझलाना मतलब खिसियाना, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि बनावटी रोना धोने लगते थे। कौन? लेखक। अलग खड़े होकर पिताजी जब बनावटी रोना रोते तो लेखक अलग खड़े होकर ठठाकर हंसते थे। और जब लेखक उनके साथ हंसते हंसते घर लौटते थे तो चौके पर खाने पर बैठते थे। चौका मतलब एक स्थान जहाँ बैठकर खाना खाया जाता है, पीढ़ा। जब हमें वे अपने हाथ से खिलाते थे, किस बर्तन में खिलाते थे? फूल के कटोरे में। पहले जस्ता और तांबा का, जैसे पीतल होता है, पीतल से अच्छी क्वालिटी का जो बर्तन होता है फूल का होता है, पीले पीले रंग का। और उसमें उसके कटोरे में गोरस भात, गोरस समझते ही हैं, गाय का रस मतलब दूध, दही, यही ना गोरस होगा। उसके साथ में जो है वो भात मतलब चावल, पका हुआ चावल। पके हुए चावल को भात ही कहते हैं। और गोरस मतलब दूध भात सान कर मतलब लपेट कर, ठीक है। गूथना, लपेटना, मिलाना, कुछ भी कह सकते हैं, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर जाना मतलब फूल जाना, रोज़ ज़्यादा खा लेना, तब माँ कहती थी कि थोड़ा और खिलाइए। तो बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में डाल देते हैं।
इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि बहुत खा गया। माँ पिताजी को उलाहना देती थी, शिकायत करती थी कि आप बच्चों को खिलाना नहीं जानते, बच्चे को मुंह भर करके कौर खिलाना चाहिए। तब एक कहावत भी कहती थी, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। ठौर माने जगह। जब तक बड़े बड़े कौर नहीं खाएगा तब तक दुनिया में स्थान नहीं पाएगा, दुनिया में नाम नहीं कमाएगा। ऐसा कह कह करके माँ जो है लेखक को खिलाती थी। मर्दुए क्या जाने, मर्द जाति पुरुष जाति को क्या मालूम बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। बच्चों का पेट तो मतारी के हाथ से खाने पर ही भरता है। मतारी मतलब माता, माता के ही हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है। यह कह करके वह थाली में दही भात शांति, फिर से भात कहा गया पके हुए चावल को, दही भात शांति मिलाती और अलग अलग तोता के नाम पर, कुछ कौर मैना के नाम पर, कुछ कौर कबूतर के नाम पर, कुछ कौर हंस के नाम पर, सभी पक्षियों का नाम ले ले करके, चंदा का नाम, सूरज का नाम, मामा का नाम, चाचा का नाम, दुनिया भर के रिश्तों के भी नाम ले ले करके पहले के समय में गाँव में माताएं बच्चों को फुसला फुसला कर खिलाती थी, जो बच्चे खाने में नौटंकी करते थे। कौर बना बना कर यह कह कर खिलाती थी, जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। कौन उड़ जाएगा? ये सारे पक्षी जिसका नाम लेकर के खिला रही है। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। ठीक है, तो जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा तुम राजा हो और जाओ खेलो। बस हम उठते थे और उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग मतलब नंगे बदन बाहर गली में निकल पड़ते थे। जब कभी मैया माता हमें अचानक पकड़ने आती, हमारे लाख छटपटाने पर भी, हमारे लाख न चाहने पर भी एक मतलब हथेली में भर करके, एक हाथ की हथेली बना करके सरसों का तेल भर करके लेखक के सिर पर प्रतिदिन डाल देती थी। लेखक का अगर तेल रखवाने का मन न हो रोने लगते थे। इसमें बाबूजी उन पर बिगड़ जाते थे, कहते थे कि ऐसा क्यों कर, बच्चे को रुला क्यों रही हो, ये बच्चे को रुलाओ मत। लेकिन माँ नहीं मानती थी, वे लेखक के सिर पर तेल रख करके ही उन्हें उबट कर छोड़ती थी। उबट कर मतलब उबटन लगाना, उबटना मतलब उबटन लगाना। उबटन समझते हैं? जो सरसों को पीस कर उबटन बनाया जाता है पहले के ज़माने में, उनमें तेल सरसों का मिला करके उससे बच्चों की मैल छुड़ाई जाती थी, उनसे बच्चों के हाथ पैर को साफ किया जाता था। और वह भी एक प्राकृतिक तरीका होता था बच्चों के शरीर की सफाई का। ठीक है, तो उबटना वही होता है। फिर हमारी नाभि समझते हैं? लिलार, नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाना, आज भी बिंदी लगाने का प्रचलन है पेट में बच्चों के, और माथे पर माताएं जो हैं वो बिंदी लगाती हैं काजल की। चोटी बनाती इसलिए है क्योंकि मुंडन संस्कार जब तक नहीं हुआ है बाल बड़े बड़े होते हैं, चोटी भी गूंथनी पड़ती है बच्चों की। उसमें फूलदार लट्टू बांध कर तरह तरह के मतलब उपायों द्वारा उसको सजाया जाता है बाल को, और उसके बाद रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती थी। कन्हैया बाबू बन जाते थे और गोद में रोते रोते बाहर आते। रोते रोते क्यों? क्योंकि माँ के द्वारा उपटन लगाना, माँ के द्वारा तेल रखना, माँ के द्वारा उनके बालों की चोटी करना, उसे गूँथना, यह किसी बच्चे को पसंद नहीं होता है। किसी बच्चे की मनमर्जी का काम ये नहीं है, इसलिए बच्चा सिसकने लगता है, और सिसकते हुए वो बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जो ना रास्ता, राह, ठीक है, तो
अब इनका रास्ता जोहने वाले के प्रतीक्षा करने वाले बालकों का झुंड मिल जाता, झुंड समूह। और हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूल करके, जब बच्चों को सामने देखते हैं तो उसमें रोना धोना सब भूल जाते हैं, उन्हें केवल खेलने की धुन सवार हो जाती है। बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे। अपने हमजोलियों हम उम्र के जो साथी थे उनके समूह में मिल करके तरह तरह के तमाशे वाले खेल करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, छोटे बच्चों के खेल नाटक से भरे होते हैं। चबूतरों का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर नहाते थे वह रंगमंच बनती थी, उसी पर चढ़ करके अभिनय किया जाता था, एक्टिंग की जाती थी। उसी पर सरकंडे नामक घास के खंभे बनाए जाते थे और खंभे बनाकर कपड़ों के थालों में ढेले के लड्डू बनाए जाते थे। पत्तों की पूरी और पत्तों की कचौड़ियाँ बनती थी, गीली गीली मिट्टी की, और अपने हाथों से तरह तरह की आकृतियाँ बनाई जाती थी, इसमें जलेबियाँ भी होती थी। जो घर के घड़े के फूटे टुकड़े हुए उनके बतासे बना लिए गए, मिठाइयाँ बना ली गईं। ठीकरों के बटखरे, जो तरह तरह के पत्थर के टुकड़े हैं उनके बटखरे बन गए। जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। टूटे हुए बर्तन हैं उनके जो टुकड़े हैं वो पैसे बन गए। खुद बच्चे खरीदार भी होते थे, खरीदार मतलब खरीदने वाला, और खुद दुकानदार भी होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। कुल मिलाकर के इनके पिताजी इनके हर कार्यों में शामिल रहते थे, उनके खेल में भी शामिल होते थे और बच्चा बन कर के ही शामिल होते थे, बड़ा बन कर के नहीं। सबसे बड़े ध्यान देने वाली बात यही है। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाना मतलब दुकान बढ़ाना बंद करना। हम लोग घरौंदा बनाते थे। घरौंदा समझते हैं? जो छोटे मोटे घर, धूल की मेड़, दीवार बना दी गई, तिनकों से छप्पर बना दिया गया। दातून पहले लकड़ी की मतलब जो हरे हरे पेड़ की डालियों की शाखाओं की बनाई जाती थी, तोड़ करके दातून करते थे लोग। तो जो दातून के खंभे बन गए और जो दिया माचिस है उसकी पेटियों की किवाड़ दरवाज़ा बन गया। घड़े के जो मुहड़े हैं गोल गोल जो होता है वो चूल्हा चक्की के काम आता था। दिए की कढ़ाई बन गई। बाबूजी की पूजा वाली जो आचमनी चम्मच वो कलछुल बन गई। पानी का घी बन गया। जो धूल था वो आटा बन गया। बालू की चीनी बन गई। और ये जो काल्पनिक भोजन के सामान हैं इनके द्वारा काल्पनिक भोजन तैयार हो गया। और ज्योनार बैठ गई। ज्योनार मतलब भोज, दावत, ठीक है। हम ही लोग सारे बच्चे ही भोजन ज्योनार में करते थे। दावत उन्हीं लोगों की थी, दावत में वही लोग बैठते भी थे। जब पंगत बैठ जाती, पंगत मतलब पंक्ति, लाइन, जब बैठ जाती थी धीरे धीरे से आकर पांत के अंत में जीमने के लिए बाबूजी भी बैठ जाते। जीमना मतलब भोजन करना। आपने पढ़ा होगा 9th में, बैठ कबीरा जीम, पढ़ा है? तो ये जीमना मतलब भोजन करना। तो बाबूजी भी हम लोगों की पंक्ति में आकर के अंत में बैठ जाते थे। उनको बैठते ही सारे बच्चे हंसने लगते थे और घरौंदे को बिगाड़ कर भाग चलते थे। वे भी इस बच्चों की क्रियाकलाप को देखकर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे और कहने लगते थे, कब भोज होगा भोलानाथ? कि हे भोलानाथ बताओ तुम लोगों का भोज कब, दावत कब होगी? क्योंकि मुझे भी उस दावत में शामिल होना है। शब्दार्थ के अंतर्गत अंचल मतलब गोद, संग मतलब साथ, तहाँ मतलब वहाँ, मृदंग मतलब ढोलक, तड़के मतलब प्रभात, अंग लगना साथ लगना, नाता मतलब संबंध, भभूत का मतलब राख से है, लीलार मतलब ललाट, त्रिपुंड करना एक प्रकार का तिलक लगाना, खोलना, जचना,
जटाएं मतलब बालों का जुड़कर रस्सी सा बन जाना। रमना लगाना। खासे मतलब अच्छे। बम्भोला भगवान शिव का रूप। आईना मतलब शीशा। निहारना देखना। पोथी मतलब किताब ग्रंथ। विराजमान होना उपस्थित होना। चारा मतलब भोजन चुग्गा। डाल मतलब टहनी। शिथिल मतलब ढीला। पछाड़ना हराना। उतान पड़ना पीठ के बल लेटना। नोचना मतलब जोर से खींचना। चौका मतलब भोजन बनाने का स्थान। फूल का कटोरा शीशे का बना कटोरा। फूल वही जो पीतल की अच्छी क्वालिटी का होता है, और जो गांव में आजकल फूल के बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। जो धनाढ़ लोग हैं, जो गरीब हैं, उनके पास में नहीं हटेगा। गोरस मतलब दूध। भात चावल पका हुआ चावल। काठ मतलब लकड़ी। एक चुल्लू मतलब जरा सा थोड़ा सा। ठीक है। इसके बाद ये तो रहा आपके लिए आज का पाठ का जो भाग है, प्रथम भाग। द्वितीय तृतीय भाग कल परसों में दिए जाएंगे, आपको पढ़ाए जाएंगे, बताए जाएंगे। और इस पढ़ाए गए भाग पर आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से हैं। लेखक के पिता लेखक को प्यार से भोलानाथ क्यों बुलाते थे? इस पाठ के आधार पर लेखक के पिता की विशेषताएं बताइए। लेखक की माता बच्चे को किस तरीके से खाना खिलाती थी? भोलानाथ अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेला करता था? उसके पिता उन खेलों का किस प्रकार आनंद लेते थे? पिता के आ जाने पर खेल खेलते बच्चे सब भाग क्यों जाते? इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। ये अतिरिक्त प्रश्न हैं जो पाठ अभ्यास के अलावा हैं, इसलिए इन प्रश्नों के उत्तर आप रिवीजन कॉपी में लिखें। यही आज का आपका गृह कार्य है, और आपका यह गृह कार्य हर हाल में पूरा होना अवश्य चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाकी भाग के साथ कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।